नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 अगस्त 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी। तो दोस्तों, खबरों से पहले आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों को उल्लुओं के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, उल्लू खेतों और जंगलों में चूहों जैसे छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करते हैं, इसलिए प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका होती है। और साल 1956 में आज ही के दिन मुंबई में भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ था। इस उपलब्धि ने भारत के न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम को नई दिशा दी और विज्ञान के क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धियों में इसे आज भी याद किया जाता है। और साल 1929 में आज ही के दिन मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार का जन्म हुआ था। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग के 2500 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। 1970 के दशक से लेकर 1987 तक वे भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले प्लेबैक सिंगर्स में शामिल रहे। उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नए सुरक्षा नियम लाने की तैयारी कर रहा है। संदिग्ध लेन देन के समय ऐप पर यस या नो का अतिरिक्त कॉन्फर्मेशन दिख सकता है। यस चुनने पर पेमेंट पूरा होगा, जबकि नो चुनने पर ट्रांजैक्शन रद्द हो जाएगा। ये नियम हर पेमेंट में लागू नहीं होगा, बल्कि अगर आप देर रात को बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर नए खाते में पहली बार पेमेंट कर रहे हैं या फिर 10,000 रुपये से अधिक के कुछ लेन देन पर लागू किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। फ्लिपकार्ट अब भारत के फूड डिलीवरी मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की यह नई सर्विस सीधे जोमेटो और स्विगी को टक्कर दे सकती है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति के मुताबिक इसका पहला पायलट रन करीब 15 अगस्त के आसपास बेंगलुरु में शुरू हो सकता है। शुरुआत में ग्राहक फ्लिपकार्ट के मेन ऐप से ही खाना ऑर्डर कर सकेंगे। इसके अलावा कंपनी भविष्य में इस सर्विस के लिए एक अलग से एप्लीकेशन लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है। वहीं अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। SEBI ने F&O सेगमेंट के ट्रेडिंग नियमों में बदलाव किया है। अब F&O में ट्रेडिंग शाम को 3:40 तक चलेगी। वहीं प्री ओपनिंग सेशन सुबह 9 बजे से 9:07 तक होगा और इसके बाद 9:15 तक ऑर्डर मैचिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि यह बदलाव सिर्फ F&O सेगमेंट पर लागू होगा। जो शेयर F&O में शामिल नहीं है उनके ट्रेडिंग नियम पहले की तरह ही रहेंगे। वहीं देश में अंगदान को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। साल 2023 में डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आधार वेरीफाइड अंगदान की शपथ ली है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में हर साल होने वाले ऑर्गन ट्रांसप्लांट की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सरकार ने इस मौके पर जुग जुग जियो अभियान और ई प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। वहीं भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में माल ढुलाई के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। रेलवे ने जुलाई महीने में 141.3 मिलियन टन माल की ढुलाई की है, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले 9% ज़्यादा है। आयरन ओर, कोयला, फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स की ढुलाई में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे रेलवे की फ्रेट रेवेन्यू में 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अतिरिक्त कमाई हुई है। वहीं जुलाई 2026 में 63 करोड़ 35 लाख यात्रियों ने रेल यात्रा की है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। इससे साफ है कि देश में माल ढुलाई और रेल यात्रा दोनों की मांग लगातार बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि हर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए अलग और साफ रास्ता होना चाहिए, ताकि लोग बिना डर के सुरक्षित चल सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि फुटपाथ पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और उसे वाहनों की लेन से साफ तौर पर अलग रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यह काम बिना बड़े खर्च या नए निर्माण के भी किया जा सकता है। इसका मकसद पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ाना और सड़क हादसों का खतरा कम करना है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। इस मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
नीट पेपर लीक केस पर देश भर के लाखों छात्र और अभिभावकों की नजर बनी हुई है। अब सभी को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और उसके फैसले का इंतजार रहेगा। वहीं लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है। इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे बढ़ते मामलों का तेजी से निपटारा करने में मदद मिलेगी और लंबित केसों का बोझ कम होगा। इससे पहले मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी बदलाव को लागू करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। अब लोकसभा में बिल पास होने के बाद इसे कानून बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से ज्यादा पुराने 10,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें 558 मामले 20 साल से ज्यादा और 26 मामले 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वहीं देश के 25 हाई कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले 30 साल से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में 341 जजों और निचली अदालतों में 7311 जजों के पद अभी भी खाली हैं, जिससे मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। वहीं सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े प्रस्ताव जारी किए हैं। पहला 2 व्हीलर रोड एम्बुलेंस शुरू करने का है, जिससे ट्रैफिक और दूर दराज के इलाकों में मरीजों तक जल्दी मेडिकल मदद पहुंचाई जा सके। दूसरा वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है। इस तकनीक से गाड़ियों को अचानक ब्रेक, टक्कर का खतरा, गलत लेन बदलने और इमरजेंसी व्हीकल के आने जैसी जानकारी पहले ही मिल जाएगी। इससे सड़क हादसे कम करने और ड्राइविंग को ज़्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई FIR या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने साफ किया कि वह अपने इस वादे पर कायम है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान गंभीर अपराधों के आरोप में जिन 2700 से ज्यादा लोगों पर पहले से FIR दर्ज है, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी। वहीं CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे विधायक या सांसद नहीं बनना चाहते, बल्कि अपने गृह जिले हिंगोली के सांतुक पिंपरी गांव के सरपंच बनकर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि गांव में स्कूल, सड़क, नालियां और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सीधे राजनीति में नहीं, बल्कि एक प्रेशर ग्रुप बनाकर जनहित के मुद्दों पर काम करेंगे। वहीं 5 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर में संगठन की भविष्य की रणनीति पर बैठक भी होगी। अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब वे बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करेंगे। ये फैसला संभावित सुरक्षा खतरे को देखते हुए लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने हाल ही में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। जांच में उनका संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा और मजबूत करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट अपडेट देखिए। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने 18,953 वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हराया। चुनाव परिणाम के अनुसार प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार सिन्हा को 44,250 वोट हासिल हुए। इस जीत को बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि आने वाले चुनाव में यह जीत राज्य की राजनीति पर कितना असर डालती है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,056 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव की खास बात यह रही कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले। हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा कि वे चुनाव नतीजों की समीक्षा करेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जश्न मनाया और इसे पार्टी के लिए बड़ी सफलता बताया। वहीं गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखाबाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। सतीश पटेल को 55,084 वोट मिले,
जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 24,485 वोट हासिल हुए। मतगणना के सभी 20 राउंड में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए रही। इस जीत के साथ बीजेपी ने मांजलपुर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि कांग्रेस को इस उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चलिए अगली बड़ी अपडेट देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण इस अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ा। अब ईरान और ओमान मिलकर जहाजों की आवाजाही के लिए नया ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम तैयार कर रहे हैं। अगर यह योजना लागू होती है तो समुद्री व्यापार आसान होगा और भारत समेत कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई बेहतर मिलने में मदद मिल सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनकी पहली प्राथमिकता बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थतों के जरिए जल्दी फिर बातचीत शुरू होगी। माना जा रहा है कि इस बातचीत में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और आगे का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा सुसाइड अटैक हुआ है। स्वात जिले के कबाल पुलिस स्टेशन के बाहर चल रही पीस रैली के दौरान हुए धमाके में 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुख्य गेट पर ही उसे रोक दिया गया। इसके बाद उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। चलिए अगली खबर देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया। भारत की सबसे बड़ी सफलता बॉक्सिंग में रही, जहां खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड समेत 10 मेडल जीते। इसके अलावा एथलेटिक्स में 10, वेट लिफ्टिंग में 8, पैरा एथलेटिक्स में 6, जूडो में 4 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल जीता। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में टोटल मेडलों का आंकड़ा 603 तक पहुंच गया है। अगली खबर देखिए। नीट यूजी के जरिए एमबीबीएस और दूसरे मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले राउंड की काउंसलिंग 4 अगस्त से शुरू होगी। इस बार पूरी प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जिन छात्रों ने नीट यूजी पास किया है वे तय तारीखों के अनुसार अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स के लिए समय पर काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपीएसएससी पेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा होना जरूरी है। इस परीक्षा के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। पेट पास करना उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में होने वाली ग्रुप सी भर्तियों के लिए जरूरी है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते अपना आवेदन जरूर पूरा करें। वहीं MBA की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। CAT 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस साल CAT 2026 की परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित होगी और इसका आयोजन IIM इंदौर करेगा। वहीं बैंक में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। IBPS ने देश भर के सरकारी बैंकों में 11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। प्रीलिम्स परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को होगी, जबकि मेंस परीक्षा 27 दिसंबर 2026 को होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 24,000 से 65,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है समय रहते आवेदन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 7 अगस्त तक उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। कश्मीर और असम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
क्योंकि कई जगह तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। अगली खबर देखिए, आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा अपडेट सामने आया है। 24 कैरेट सोना करीब 1,43,900 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 14,390 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 1,31,908 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर शुद्ध चांदी की कीमत करीब 2,18,510 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।